फर्स्ट दो पैराबोला का कॉमन पॉइंट, सेकेंड वाला दिया है एक कर्व बना है, एक स्ट्रेट लाइन है, थर्ड वाले में दो स्ट्रेट लाइन है। सबसे आसान थर्ड वाला है। सेकेंड का 1/2 राइट, थर्ड करें फिर सॉल्व। थर्ड का 1/3 चेक करेंगे तभी पता चलेगा। करें सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा ये तो पता है ना पैराबोला बनेंगे कैसे। हाँ ये वाला पैराबोला तो कैसे बनेगा, ये वाला y² = 4x। अच्छा दूसरा क्या है, x² = 4 है भाई, तो ऐसा बन जाएगा। अच्छा इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसका एरिया कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए मेरे को, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो सबको पता है कौन सा, 0, 0। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सॉल्व, y² = 4ax एंड दूसरा दिया x² = 4ay। एक तरीका तो क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहां से रूट में आएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, या फिर यहीं पे क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है, और y² की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। इसका स्क्वायर किया कितना आएगा, x⁴ = 16 a² y², कितना है x⁴ 16 a²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या आएगा x⁴ डिवाइड में 16 a² आएगा, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 64 a⁴ x, एक x से एक x कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर x⁴ = 64 a⁴। इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, या फिर सीधा सीधा क्यूब रूट ले लिया, x = 4a, सही है। x की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट करो, या फिर इसी में पुट कर दो सीधी सीधी, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 4 है, y = 4 है। क्लियर है, सॉल्यूशन आ गया ना। ये 4a का स्क्वायर और ये 4a मल्टीप्लाइड बाई y, तो कब बन सकता है, जब y भी 4a हो। ये आ गया पॉइंट 4a, 4a।
अब कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया। अच्छा, अगर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करके एक्स एक्सिस और ये एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ? हो जाएगा। फिर एक्स एक्सिस और इस कर्व के साथ ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ, और टोटल में से ये जो छोटा वाला पार्ट है ये क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। या फिर दो कर्व वाला जब कॉमन रीजन बन रहा हो तो क्या करते हैं, बताया था? हाँ तो माइनस ही बता रहा ना, ये इतने पार्ट का कैलकुलेट किया पूरे का, और नीचे वाले पार्ट का माइनस कर दे, ठीक है। या फिर बताया था जब दो कर्व्स हों और जब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट्स लेने, ठीक है, कब? जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँ, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो क्या लेने मेरे को? वाई कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? तब क्या आएगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा? प्लस का, और ये मान है माइनस का। और स्टार्टिंग में जब ये प्लस का लिया है तो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला या ये वाला? बड़े वाला पार्ट कौन सा कर्व से? इससे। तो इसको जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये प्लस का और ये वाला माइनस का, वैल्यूज पुट, ये मिटा दूं, सॉल्यूशन। एरिया किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो, पहला पार्ट क्या है? जल्दी बोलो। वाई, वाई चेक करना है इसमें से, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 4ax, ये आएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, इंटीग्रेशन इसका, और साथ में लिमिट क्या आएगी? एक्स कोऑर्डिनेट कितने? 0 से 4a। इसको सॉल्व कर, ये वाला कर्व पॉजिटिव वाला और ये क्या कर दिया? माइनस कर दिया। करो इसको इंटीग्रेट। यहां से देख, सिर्फ इतना डायग्राम देखो मैं, तो ये कर्व पहला वाला ऐसा बना हुआ है, ये टोटल एरिया क्या आएगा? एक्स एक्सिस और इस कर्व का, हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऐसे बना हुआ है, तो अगर मेरे को सिर्फ ये पार्ट करना है तो टोटल में से ये इधर वाला माइनस कर दूं, तो ये टोटल आया, तो ये, और इधर वाले पार्ट का कौन सा है? तो इसमें से माइनस कर दिया। कि दो कर्व हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या आएगा? उन दोनों का कॉमन पार्ट। फिर करो इंटीग्रेशन। अंडर रूट 4ax क्या आएगा? 4 तो बाहर चला गया, 2 बन जाएगा। अंडर रूट एक्स का क्या होता है? हाँ, -2 रूट एक्स। फिर से सोच लो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आएगा 1/3 ए एक्स की पावर 3/2, और साथ में ए भी तो आएगा नीचे डिवाइड में। हाँ, 2 कहाँ से? 2 पहले से ही है, ये लो 1/2 डिवाइड में 3/2, और साथ में क्या आएगा? ए। कैसे? डिफरेंशिएशन, जो ये वाली टर्म आती, सॉरी 2, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 और डिवाइड में 12a, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से 4। या तो वैल्यू पुट कर दो, अब डायरेक्ट डायरेक्ट ही पुट करते हैं, कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
4 a पुट किया, कितना आएगा 4a की पावर 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का रूट किया तो 2a, 1/2 है ना, 3/2 है, तो पहले 1/2 कर लेता हूँ। 4a स्क्वायर का 1/2 किया तो 2a, 2a की पावर 3 तो 8a क्यूब, और 8 इंटू साथ में क्या है 4, कितना जाएगा 32a क्यूब, और डिवाइड में कितना आएगा 3a माइनस ये वाला क्या बनेगा 64 a क्यूब अपॉन 12a, एक a से a कैंसिल, यहां से भी एक a से एक a कैंसिल, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना जाएगा 3, और ये कितना जाएगा 16, 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना है 32a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या जाएगा 16/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। है किसी को कोई डाउट? फोर ए स्क्वायर का पहले रूट होगा, फिर उसका क्यूब होगा, पावर 3/2 है ना, 4a स्क्वायर का 2a, 2a की पावर 3 तो 8a स्क्वायर, और बाहर 2 इंटू 2 4 है, तो 8 इंटू 4 32। कैलकुलेशन चेक कर लेना खुद की भी। सही है ना कैलकुलेशन? है किसी को कोई डाउट पहले में? नहीं है ना, आसान था पहला भी। अब लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड, सेकंड कैसा बना होगा? x की पावर 3 का ग्राफ ऐसे ही जाता है, और इस तरफ कैसा होगा ये वाला? अच्छा, x इज इक्वल टू वाई, सही बनाया। अब एरिया कैलकुलेट करना, एक तो ये बनेगा पार्ट, और एक कौन सा पार्ट बनेगा ये वाला, सही है। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन है, x इज इक्वल टू वाई की पावर से सिमेट्रिक है, किस लाइन के? x इज इक्वल टू वाई के, या ओरिजिन के अबाउट, तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट जितना है उतना ही पार्ट कौन सा होगा ये वाला, तो इसका मतलब सिर्फ एक पार्ट का कैलकुलेट कर ले और उसका 2 टाइम्स कर दे, सिमेट्रिक पोर्शन का ये था। अच्छा, अब देखो यहां से अगर ऐसे चेक करूं तो ये ट्राइंगल क्या है बड़ा पार्ट, और इसमें से कर्व के साथ ये वाला क्या है छोटा पार्ट, तो इसका मतलब इस पार्ट में से इस कर्व वाला क्या करना है माइनस करना है, सही है। वही दो कर्व के बीच वाला एरिया, वही बताया था ना कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x है, तो क्या करना है f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है। अगर g ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ x होगा तो क्या करना है g ऑफ x माइनस f ऑफ x, बड़ा फंक्शन आपको पहले लिखना है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो आप कैसे भी सोल्व कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एरिया आएगा या तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, आप मोड लेके वापस पॉजिटिव लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको वही लिखना पड़ेगा जो फंक्शन बड़ा है उसको पहले, छोटा है उसको सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर है?
अच्छा अभी इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 0,0। दोनों कर्व को सॉल्व करना है। क्या करूं? y की जगह x पुट करूं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है ना अभी। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा? x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, 0 x कॉमन लिया क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। सही है। x की कितनी वैल्यूज हैं? 3। एक तो 0, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। देख लो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो 0, x प्लस का 1, तो x प्लस का 1 आएगा तो y भी कितना आएगा? प्लस का 1। x माइनस 1 आएगा तो y भी माइनस का 1। एक पॉइंट ही आ जाएगा, -1, -1। क्लियर है? ठीक है। या तो क्या करो, दोनों का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके ऐड कर लो। इस वाले की लिमिट तो क्या आ जाएगी? 0 से 1, और इधर वाले की -1 से 0। क्लियर है? या फिर एक पोर्शन का किया, उसका 2 टाइम्स करते सॉल्यूशन। इसकी तो जरूरत होगी नहीं। क्या करना है? एरिया किसके इक्वल आएगा? बोलो। x माइनस एक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक dx, और इसका 2 टाइम्स। सही है। बड़ा वाला फंक्शन स्ट्रेट लाइन है ना, ज्यादा एरिया कवर कौन सा कर रहा है? एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें से दूसरे वाले फंक्शन को माइनस कर दिया। करो इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 4, और डिवाइड में भी क्या जाएगा? 4। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। 0 पुट करेंगे तब तो 0 आ जाएगा। 1 ही पुट करके चेक करना आंसर। 2, 1/2 माइनस 1/4, 2 इंटू 1/4 कितना आ गया? 1/2 स्क्वायर यूनिट। या यूनिट स्क्वायर कैसे भी लिखो। और सबसे आसान थर्ड वाला। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो इस वीक में एक क्लास हो रहेगी मैथ्स की। एक क्लास हो रहेगी ना मैथ्स के लिए। क्या ऑफलाइन? इसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं। हाँ? इसके बाद 3 ही बचे हैं ना, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। जनवरी एंड, जनवरी एंड से पहले पहले हो जाए। उसके बाद रिवीजन। रिवीजन में स्टार्टिंग इंटीग्रेशन से, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट, फिर सिलेबस कंप्लीट। इस संडे को कैसा है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना इस संडे को। ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैलकुलस, इंडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे नेक्स्ट वाले में ये भी आएगा। टर्म 2 का जितना सिलेबस करवा दिया वो मिटा दूं।
सॉल्यूशन थर्ड में लाइनें कौन सी थी? एक तो y इज इक्वल टू 2x और एक थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये थी ना? अच्छा, x इज इक्वल टू 2y लाइन तो बना ही सकते हो ना, कुछ ऐसी बनेगी। x इज इक्वल टू वाई से ज्यादा क्या होगा? इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यही होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये ऐसे कुछ आएगी। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, और x y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 0, तो 0,1 और 1,0 से पास करेगी, यही है। इस वाले में x की वैल्यू 0 तो y की भी 0, x की 1 पुट की तो y की 2, क्लियर है? अच्छा, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो बाउंडेड रीजन तो है ही नहीं, एरिया कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? अरे इन दो लाइनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है तो बाउंडेड रीजन का है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ दो लाइनों के बीच। दो लाइनों से कभी क्लोज डायग्राम बनी है? नहीं बनती ना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा है तो इनफाइनाइट हो गया, या फिर 0, दोनों ही है, दोनों ऑप्शन हो गए ना भाई। अगर बाउंडेड रीजन नहीं है तो आंसर 0, ठीक है। और अगर किसी भी एक पोर्शन का पूछ रहा है, अगर इन दो कर्व के बीच का एरिया पूछ रहा है तो इधर वाला पार्ट भी कंप्लीट है, ये पार्ट भी कंप्लीट है, इधर वाला पार्ट भी और ये भी, सारे ही ओपन है, तो पूरा प्लेन ही हो गया, तो इनफाइनाइट हो गया एरिया। लेकिन इसके साथ वो कंडीशन देगा, क्या देगा? या तो वो लिख देगा एंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव है और दो लाइनें दी हैं, एक एक्सिस दी है, तो आप सीधा सीधा ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर दो, आंसर। ट्रायंगल का एरिया तो आता है ना हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव है तो नहीं, तो आपको सारे स्टेप्स लिखनी है। सबसे पहले तो दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट बताना क्या आएगा? y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना जाएगा? 3x, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/3, तो y की वैल्यू 2/3, तो ये पॉइंट तो आ गया 1/3, 2/3। अब x एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट किया जाएगा क्या? 0,0। x एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा ये 1,0। ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो माइनस का तो कहीं रोल ही नहीं बन रहा, इसमें बन रहा क्या कहीं पे? सब्ट्रैक्ट वाला तो रोल ही नहीं है, नहीं है ना। तो करना क्या है? अगर इस से 1/3 तक इंटीग्रेट करूं तो सिर्फ ये क्या हुआ, ये वाला एरिया आएगा इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का, 0 से 1/3 तक इंटीग्रेट किया, इधर वाला पार्ट आ गया मेरे पास। फिर 1/3 से 1 तक इंटीग्रेट करूं तो इस लाइन के साथ ये वाला एरिया आ जाएगा, क्लियर है। और दोनों को क्या कर दूं? ऐड, तो क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1/3, फंक्शन क्या है? 2x, तो 2x इंटू डी एक्स प्लस, अब क्या करना है? 1/3 से 1 तक, लेकिन इस बार y की जगह क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स, क्लियर है लॉजिक? हाँ, इस लाइन और x एक्सिस के बीच का अगर 0 से 1/3 तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया आ जाएगा बस, इधर वाला, ठीक है। अब इधर वाला एरिया आ सकता है क्या इस लाइन के साथ? नहीं आएगा, तो लाइन कौन सी बनेगी? ये वाली। तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 1/3 से 1 तक, तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन में y किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस एक्स, तो फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 1/3 से 1 तक। इसको 1 से 1/3 मत कर देना, क्योंकि x की वैल्यू क्या करे? इंक्रीज करेगी तभी तो निकाला ना। चाहे स्लोप नेगेटिव हो, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाए
लेकिन इंक्रीज किधर से किधर करना है, इस तरफ से इस तरफ, लिमिट इस तरफ से इस तरफ ही जाएगी। अगर उल्टा कर दोगे तो वैल्यू इसकी नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है? हमेशा चाहे ग्राफ लाइन इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, कैसा भी कर्व बनाओ, आपको एक्स की जो लिमिट्स पुट करनी है वो कैसी करनी है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है। ठीक है? लेकिन अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाओ नेगेटिव रीजन में, तो आपको क्या करना है, लिमिट तो वही लेनी है, मिनिमम से मैक्सिमम ही लेनी है लिमिट तो, लेकिन कंप्लीट पे क्या लगाना है, मोड। एरिया को क्या कर देना है, पॉजिटिव। करो इसका इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3 सॉरी 2x का तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 0 से 1/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है, 1/3 से 1 तक, वैल्यू पुट करो, ये तो क्या बन जाएगा 1/9, फिर 1 पुट करूंगा तो प्लस का 1 माइनस का 1/2, सही है। फिर 1/3 पुट किया तो माइनस का 1/3 और प्लस का 1/9 सॉरी 1/18, 1/18 ही आएगा ना लास्ट वाले में, माइनस है और माइनस के साथ आएगा तो प्लस का 1/18। करो सिंप्लीफाई इसको, 1 माइनस 1/2, चलो एलसीएम लेके लिख देता हूँ, एलसीएम कितना जाएगा 18, ये कितना आएगा 2 प्लस का 18 माइनस का 9 माइनस का 6 और प्लस का 1, 15, 3 और 3 6, 6/18 मतलब 1/3 यूनिट स्क्वायर। अब अगर अपने आंसर को वेरीफाई करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चेक कर लो। ये वाली हाइट कितनी है, 2/3, वाई कोऑर्डिनेट 2/3, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3, आंसर वेरीफाई हो गया। अभी भी कोई डाउट है? अब क्लियर है एरिया कैलकुलेट करना? हाँ, अच्छा इसके लिए कुछ थ्योरी पार्ट लिखो जब ऐसा बना हुआ हो तो, हाँ? ये समझ में आ गया? मिटा दो ये तो, थ्योरी पार्ट शायद मैंने पहले तो लिखाया था, एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय f of x and g of x and x axis, ये है ना, दो फंक्शन और एक x एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट रैंडम लिख देता हूँ कि अल्फा कोमा बीटा के इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है? f of x and x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है a, दैट इज a, 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 1, g of x एंड x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेता हूँ b, दैट इज b, 0। इतना क्लियर है?
एरिया कितना आएगा? एरिया आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से अल्फा तक, ठीक है, प्लस अल्फा से बी तक जी ओ इंटू डी एक्स। ये वाला फंक्शन सॉरी बाई से पहले लगा दिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो, 1, तभी ये अप्लाई होगा। वरना तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्लोज डायग्राम बन जाएगा, वापस पहले मेथड पे चला जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या कर रहे हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो ही एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा उसका कॉमन रीजन। है कोई डाउट? एक्सिस और दो लाइंस के बीच का एरिया, अच्छी बात है। बालक जब मेंशन किया हुआ होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिटा दो। नेक्स्ट एग्जांपल, x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t। ये भी करवाया था ना पैरामेट्रिक।
नहीं हो रहा। करते हैं चेक सॉल्यूशन। अच्छा ग्राफ बनाएंगे किसमें, एक्स और टी की टर्म्स में सॉल्व करें इसको, क्या बनेगा, इसको सॉल्व किया cos t इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर 1/3 और साइन टी किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन ए की पावर 1/3। ग्राफ के अंदर तो x और y की टर्म ही देखनी है ना अपने को, एक सिंपल इक्वेशन बनानी है। cos t कैलकुलेट कर लिया, sin t कर लिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, कितना आएगा, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी कितना आएगा, तो x/2 की पावर 2/3 प्लस y अपॉन ए की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। सही है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अच्छा फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है क्या, चेक करके बताना जरा, किसके अबाउट, हाँ जल्दी चेक करो, इज इट सिमेट्रिक और नॉट। Is it symmetric or not? हाँ सिमेट्रिक है, किसके है लो, इज इट सिमेट्रिक फॉर बोथ एक्सेस, पहला लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और जब एक्स की टर्म्स की जितनी भी टर्म्स बनी है अगर उनकी पावर इवन हो तो वो किसके सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के। और अगर वाई की इवन टर्म्स हो, पावर इवन हो, तो वो किसके सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के। तो ये किसके सिमेट्रिक है, दोनों के।
तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? एक लाइन के सिमेट्रिक होता है तो 2 टाइम्स, 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो 4 टाइम्स। तो बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो एरिया एक पोर्शन का कैलकुलेट करूं और उसका क्या कर दूं 4 टाइम्स। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे? कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेशन तो ये है ना, y इंटू डी एक्स, लिमिट कैलकुलेट करनी है ये एक पोर्शन का और उसका 4 टाइम्स, ये आंसर। लिमिट बताओ क्या आएगी? y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू, अरे दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो तो x y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू कितनी आएगी? आई थिंक a आएगी, a, और x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू a सेम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 से इंटीग्रेट करो इसको कहां तक, a तक। अच्छा, y की जगह तो क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a साइन क्यूब t इंटू डी एक्स। अब डी एक्स लाना है मेरे को, कहां से लेके आऊं? इसका डिफरेंशिएशन करें ना, इसका क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 3a कोस स्क्वायर टी, फिर माइनस साइन टी और साथ में डी टी। वैल्यू पुट करो क्या बनेगा, 4 इंटीग्रेशन। अच्छा, ये वैल्यूज भी चेंज होंगी ना जब टी में चेंज कर रहे हैं, बताओ क्या है? एक्स की वैल्यू 0 कब होगी? अरे कोस 0 कब होता है? π/2 पे, तो π/2 यहां पर क्या आएगा, ए लेना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, 0 पे, π/2 से 0, ए, एक ए ये है तो कितना आ जाएगा 3a² साइन क्यूब टी और एक साइन टी, साइन 4t कोस क्यूब टी और साथ में माइनस का साइन डी टी। सही है। लिमिट कैसे चेंज की, ये x की वैल्यूज थी ना 0 से a, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 कब होगा, जब कोस टी क्या हो 0, कोस टी 0 कब होता है π/2 पे, तो π/2। फिर a लेनी है तो a वैल्यू पुट की, a से a कैंसिल, कोस क्यूब t इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कोस t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, 1 कितने पे होती है 0 पे, तो π/2 से 0। पाई पे भी कितनी होती है वैल्यू, -1, -1 होती है ना, तो वो मत पुट कर देना। क्लियर है? अच्छा, माइनस का साइन है, प्रॉपर्टी है ना, क्या चेंज होती है, लिमिट चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होता है ना, क्या बन जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2, 3 भी बाहर चला जाएगा, बाहर तो क्या आ जाएगा 12a² साइन की पावर 4t कोस क्यूब टी dt। करो इसका इंटीग्रेशन। हाँ, कंडीशंस लिखाई थी मैंने, बताता हूँ अभी। क्लास अटेंड करेगा भी, पुराने लेक्चर में आज बोल देता हूँ रोज, वो कर देंगे अपलोड, उसमें देख लेना।
मैं 2 बार जाके आ गया, नहीं मिले मेरे को। अभी भी नहीं है। कर सकते हो क्या इसका इंटीग्रेशन या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ, मैं ही करवाऊँ? 12 a स्क्वायर साइन 4t 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू कोस t dt इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये तो कर सकते हो। a कोस स्क्वायर t को क्या लिख लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर t। साइन t इज इक्वल टू u या v, जो भी लिखना है। क्या आएगा? कोस t dt इज इक्वल टू dv। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। 12 a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर dv। साइन 0 की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आएगी? 0 हो गई। साइन π/2 1। अब तो कर सकते हो। v की पावर 4 है तो क्या बन जाएगा? v की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। v स्क्वायर क्या बन जाएगा? v की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी, v की पावर 6 बनेगा। इसके बाद के स्टेप तो आई थिंक कर लोगे। इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। क्या है? 12 a स्क्वायर v की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस v की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। सॉरी 7 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 7। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। ये बंदा ना, सही है। वैल्यू पुट करो। 12 a स्क्वायर 1/5 माइनस 1/7 कितना जाएगा? 12 a स्क्वायर इंटू 2/35। चेक कर लेना अपना आंसर कि मैच करता है कि नहीं करता। लेकिन यहां पर कुछ और दिया है, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। चेक करो क्या गलती की होगी। जब फंक्शन इस फॉर्म का है f ऑफ x, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नहीं बालक, नहीं है ये। फंक्शन नहीं है ना। आगे अगर 0 होता, कांस्टेंट टर्म होती, तब होता ना। दोनों टर्म्स में स्क्वायर है। हाँ तो स्क्वायर है इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दोनों टर्म में स्क्वायर होता, अगर 1/3 वाली टर्म्स नहीं होती, तब तो सर्कल रिप्रेजेंट कर जाता। f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, माइनस y होता है, तब भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में तो है ही नहीं ना ऐसा। सर्कल का अगर सेंटर चेंज कर देंगे तब तो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। कुछ गलती की है कि इसमें? चेक करो एक बार।
है कोई गलती? गलती है, बताओ क्या गलती है? कहाँ पर? ये कोस स्क्वायर टी इंटू कोस टी लिखा है, कोस स्क्वायर टी क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। हाँ, ये तो सही है स्टेप। क्या? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सही है स्टेप। सो भी कोस स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर होगा तो फिर आगे पूरा सॉल्यूशन चेंज है। कंप्लीट सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अब बताओ क्या करोगे? नहीं, अब ठीक है, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी साइन एम, साइन की पावर एम थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, और लिमिट 0 से π/2 हो, ऐसी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, साइन की पावर एम थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा वाली प्रॉपर्टी है ना। एक कुछ फैक्टोरियल टाइप में आंसर आता है उसका। चेक करना क्या है? है क्या कोई प्रॉपर्टी? नहीं मिली? डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखना। नहीं मिली? ऑनलाइन भी किसी को नहीं मिली? चलो फिर लिख लो। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा और साथ में डी थीटा रहेगा एम -1, m-3, m-5 एंड सो ऑन, और सेम आएगा n-1, n-3 एंड सो ऑन। बीच की टर्म आएगी तो नहीं आएगी, जहां पर भी ये नेगेटिव बनेगा वो हटा देना।
फिर डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन। अगर एक इवन एक ओड है तब तो अभी किया ही था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। ये कब आएगा? जब बोथ ओड हो, सॉरी बोथ इवन। इवन के केस में साथ में आ जाएगा पाई बाई 2 और ओड के केस में पाई बाई 2 नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या है? एक बार चेक कर लेना फिर से एक को। आई थिंक यही थी जहां तक मेरे को याद है। होगी, चेक कर लेने का। आंसर क्या बन जाएगा इसका? ये तो क्या जाएगा 12a²। m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, सही है। फिर 4 माइनस 3 कितना जाएगा 1, फिर पहले आएगी 2 माइनस 1 तो 1, उसके बाद की वैल्यू नहीं आएगी। डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6 इंटू 4 इंटू 2 के बाद तो 0 लेना ही नहीं है, और साथ में पाई बाई 2। 6 और 2 कैंसिल किया, एक कैंसिल, कितना जाएगा 3 पाई a² डिवाइडेड बाई 8। 3 पाई a² डिवाइडेड बाई 8 ऑप्शन तो है। अब सही है गलत है वो फॉर्मूला चेक कर लेना है। प्रॉपर्टी याद रख लेना, ये लिख दिया। इवन के केस में पाई बाई 2, ओड के केस में पाई बाई 2 नहीं होगा बस। है? इसकी वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। अगर m और n दोनों इवन है तब तो आपको साथ में इसके पाई बाई 2 लिखना है। हाँ, अगर मान लो दोनों ही ओड है तो आपको क्या कर देना, पाई बाई 2 नहीं लिखना। एक ओड एक इवन अभी तो किया है, ठीक है। अगर मान लो कि ये ओड है तो उसको क्या कर देना है, एक को अलग लिखना है, दूसरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी चेंज कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर साइन m की वैल्यू क्या हो ओड तो उसको कोस में चेंज कर लेंगे। क्लियर? बोथ इवन बोथ ओड के केस में ये कर ना, ये वैल्यू डिक्रीज करते हुए 1 तक या 2 तक। ओड के केस में क्या आएगा 2 आएगा ना, और इवन के केस में 1 और 2 मिनिमम, चाहे डिनोमिनेटर में चल रहा हो चाहे न्यूमरेटर में चल रहा हो। क्लियर? चलो फिर, ओ टाइम भी हो गया। चलो फिर आज की क्लास यही समाप्त, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।